तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों पे खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जी हाँ, हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स सेहत के हवाले से, जिस्मानी सेहत हो या दिमागी सेहत हो। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक घर में बैठे वो इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ जो आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लव्ड वन के लिए फ़ायदेमंद हो। और इसीलिए आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं और स्पेशली मशवरे देते हैं, जो बताते हैं कि इन टॉपिक्स को लेके आएँ। तो हमारे पास एक टॉपिक्स की लंबी लिस्ट है जो आपके साथ हम वन बाय वन शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है लोगों का, जिसको कहते हैं टेस्ट कराया जाए। कोविड का टेस्ट हो, चाहे वो कोई और टेस्ट हो, हमारे आम लोगों की ज़बान पे ये बात आने लगी है कि तुमने टेस्ट कराया। तो हमने सोचा कि आज के टॉपिक को हम इसी के अंदर मिक्स करके आप लोगों को बताएं कि स्क्रीनिंग टेस्ट होते क्या हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जो ख़ास एज के मुनासबत से हमें कराने चाहिए। अगर कुछ टेस्ट आपके इग्नोर हो गए हैं तो आपको कब वो टेस्ट करा लेने चाहिए, और उन लोगों की ख़ास तौर पे भी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ख़ास बीमारियां रन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से हैं, कौन से टेस्ट हैं जो ख़वातीन के लिए ज़रूरी हैं, मर्द हजरात के लिए ज़रूरी हैं, और फिर अपने लास्ट सेगमेंट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए हैं, वो है एक्सरे मशीन्स का घर पे आके आपके घर पे आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाना। जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हमारे माशरे में ट्रैफिक है, टाइम की कमी है, वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें हर्डल्स देती हैं और हम अपने लव्ड वन, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए देर कर देते हैं। तो वो कौन सी मशीन है जो घर पे आएगी, आपकी इन्वेस्टिगेट करेगी, आपको रिपोर्ट भी देगी और आप अपने लव्ड वन का इलाज कराएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज के शो पे हम लेकर आएंगे। आप लोग सिर्फ यहीं पे रहें क्योंकि हमारे एक छोटे से ब्रेक के बाद जनाब, तो एक बार फिर ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे अपने एक टॉपिक के ऊपर जिससे बहुत ज़्यादा तस्करा होने लगा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, और हमारा फेवरेट सेगमेंट है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक, और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो पाकिस्तान में ज़रा लोगों को बहुत देर से समझ आते हैं और फिर हॉस्पिटल में खड़े होकर बोलते हैं कि काश मैं पहले टेस्ट करा लेता, काश मैं पहले ये कर लेता। तो ये जो काश है, हम आपकी लाइफ से इस काश को निकालना चाहते हैं और हम इस पैरामीटर को ऊपर ऐसे लाना चाहते हैं कि आप रूटीन में अपनी कुछ चीज़ों को कराना शुरू करें ताकि आप बीमारियों से महफूज रहें। आप आगे क्या बात करेंगे, इसमें हमने अपने दो अमेजिंग गेस्ट को शामिल किया है। डॉक्टर शकीला है, जनरल फिजिशियन और फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। श्योर। अच्छा जी, इन्हीं के साथ हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सईद खान, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और कोविड टेस्ट लेबॉर्ट्री के इंचार्ज भी हैं। इसका मतलब है ये तो बहुत बिजी चल रहे हैं भाई, तो इन्होंने बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सही साहब? बहुत बिल्कुल खैरियत से, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। काम तो बढ़ गया है आपका जब से स्क्रीनिंग वगैरह आ रहे हैं, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, काम बिल्कुल बढ़ गया है और मुसलसल 24 आवर हमारी लैब चल रही है और हम टेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बेसिकली लोगों को इसका मायने भी समझ नहीं आते। आप हमें ये बताएं कि पर्सनल हेल्थ स्क्रीनिंग से क्या मुराद है? स्क्रीनिंग से जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि बीमारी अगर वक्त पे तशख़ीस हो जाए तो बीमारी का हल और इलाज बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप पहले से अपने आप को स्क्रीन कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि बीमारी फैल रही और आपको पता नहीं चल रहा, तो अगर आप जिस तरह इवन कोविड है, काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता और वो ख़ुद भी बीमार हो जाते हैं और दूसरों को भी बीमार करते हैं। तो अगर कोविड के वक्त पे वो तशख़ीस कर लें तो एक तो वो ख़ुद अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो ट्रीट कर लेंगे। दूसरा, वो अपने फैमिली को इन्फेक्ट नहीं करेंगे और अपने लव वंस को भी वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर टाइमली वो स्क्रीनिंग कर लें किसी भी बीमारी को अगर हम ले लें, और पर्सनल उसकी हेल्थ रिलेटेड, जिस तरह काफ़ी लोगों को नहीं पता उनको डायबिटीज़ है और वो बाद में बहुत सीवियर केस इख्तियार कर जाते हैं, तो अगर वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन और वक्त पे उसकी स्क्रीनिंग हो जाए तो वो अपने आप को
वो मेंटेन कर सकता है। हो सकता है उस वक्त दवाई की भी ज़रूरत नहीं पेश आए और वो अपने जो लाइफस्टाइल चेंज करने से उसका हल निकाल सकता है। सही बात। तो स्क्रीनिंग वक्त पे बहुत आपको आसानी पैदा कर देता है और जिस तरह आपने कहा कि लाखों रुपए लगाने से भी आप बच जाते हैं, एक आराम डाइट कंट्रोल से आप बीमारी की इलाज कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग जो है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इलाज है इस बीमारी का, आपने टाइम पे उसको तशख़ीस अगर आप स्क्रीनिंग पहले करा लें तो इलाज का आपका टोटली डिफरेंट हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, आप पेशेंट्स देखती हैं, कई किस्म के लोग, एजेस के लोग हमारे पास आते हैं। आज के दौर में जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से हैं जो आप ज़्यादा लोगों को बता रही होती हैं? स्पेशली जो जर्नल हमारा जो टेस्ट है वो तो CBC से स्टार्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। सही है। जो हमें कंप्लीट पेशेंट के बारे में बताता है कि एनीमिया तो नहीं है, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, और आपके प्लेटलेट काउंट कैसा है, जिगर कैसा काम कर रहा है। तो ये एक बेसिक टेस्ट जो हमारा है CBC, और बहुत ही चीप है, कोई इतना महंगा भी नहीं है, मगर उससे बहुत सारी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। सही। और अगर हम इस बात पे आएँ कि किस एज पे कौन सा टेस्ट, तो अब हम उस दौर में से निकल आए हैं। अब बीमारियां कोई एज नहीं देख रही, बच्चे भी डायबिटिक हैं, बच्चे भी हाइपरटेंसिव हैं, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल हमारा बहुत ख़राब हो गया है। तो नाउ वी आर एट द स्टेज के अब हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। मतलब अब ये नहीं रहा कि आप 40 के हैं तो डायबिटीज़ होनी है आपको 24 साल में भी हो सकती है। एग्जैक्टली। ठीक। अच्छा, फिर भी डॉक्टर साहब रूटीन टेस्ट भी तो होते हैं ना, वर्ड्स होता है रूटीन टेस्ट, ये कितना ऑफनली करानी चाहिए? क्योंकि साइकोसोमेटिक पेशेंट भी मेरे पास आते हैं जो कि हर वक्त प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, मुझे बीमारी ना हो जाए। अगर उसको कोई GP बोल देता है कि तुम अपने टेस्ट कराते रहो तो हर महीने कराना शुरू कर देता है। तो आप बताएं कि कितना ऑफनली ये टेस्ट कराने चाहिए जो रूटीन टेस्ट होते हैं? रूटीनली हम तो ये कहते हैं कि सालाना कम से कम आप अपना प्रॉपर चेकअप करा लें कि जो रूटीन टेस्ट है साल में एक बार लाजमी आप कराएं कि जितने भी आपके जो वाइटल्स हैं वो आप चेक करा लें, जो मैडम ने कहा CBC है वो करा लें, LFTs अपना चेक करा लें, और शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पैरामीटर है वो चेक करा लें। तो सालाना अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है और तो तब वंस ईयर आपको लाजमी एक साल में एक बार ज़रूरी है। और अगर कोई सिम्टम्स है और इस तरह आपके फैमिली में ऐसी चीज़ें हैं, रिस्क पे हैं, प्रीडिस्पोजिशन है, तो उसमें फिर आप उसको 2 बार भी करा सकते हैं, जल्दी करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं इससे जेनेटिक जो डिजीज़ हैं, अगर वो चीज़ आप फैमिली हिस्ट्री में ले रही होती हैं तो क्या आप लोग उनको बोलते हैं टेस्ट कराने को? जी बिल्कुल बोलते हैं। क्या कौन सी बीमारियां ज़्यादातर जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल फैमिलीज़ में रन करता है, तो वो जेनेटिकली हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होता है, बच्चों को भी होता है एट द एज ऑफ 9 और 12, क्योंकि बच्चे आजकल आप देखें वैसे ही ओबीस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सही बात। तो हम अर्ली एज में ही हम बच्चों की भी इवन ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं उन्होंने अर्ली हाइपरटेंशन तो नहीं डेवलप कर लिया है। और बाकी ये है कि हम जेनेटिक डिजीज़ में बाकी तो थैलेसीमिया है और बहुत सारी बीमारियां और फैमिली रिलेटिव्स और फैमिली रिलेशनशिप के साथ हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्दी साबित करवा रहे होते हैं? जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का एक ज़बानी सर्टिफिकेट ले लूँ, तो वो कौन से टेस्ट आप मुझे बताएंगी कि डॉक्टर वजह ये 3-4 टेस्ट करा लें, ये सही होना ज़रूरी है? आपका ब्लड शुगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका CBC, आपका थायराइड फंक्शन और आपका मेटाबॉलिक पैनल, जिसमें किडनी, LFT और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये चीज़ें बताता है। इफ़ ऑल द थिंग्स आर गोइंग वेल एंड ऑब्वियसली आप जंक फूड बहुत खाते होंगे सबकी तरह, तो कोलेस्ट्रॉल तो ज़रूर कराना है। ये सही बात कर गए, लेकिन मैं इतना नहीं खाता, लेकिन सब लोग बहुत खा रहे हैं आजकल। खैर, तो 3-4 टेस्ट हैं जिस तरह मैडम ने बताया है, और आप जब हमारा शो रिपीट में देखेंगे तो फिर आप सुन लेंगे और आगे शेयर भी करेंगे कि कुछ टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है वो हमेशा साबित रहे। अब हम डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे कि एज रिलेटेड भी कोई टेस्ट होते ही हैं, जाहिर सी बात है, हम इस बात को मानते हैं जैसा डॉक्टर साहबा ने कहा कि आजकल उम्र से बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जहनी पैरामीटर हमारे सेट हैं। तो कौन से एज में हम कौन से टेस्ट कराते हैं, ये हम आपसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन पीछे से ब्रेक आ गया है, तो छोटे से ब्रेक पे हम जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। आप लोग यहीं रहें क्योंकि हम बात करेंगे टेस्ट और एज का क्या ताल्लुक।
गो कि ज़माना बड़ा ख़राब है, किसी को नहीं पता किसको क्या बीमारी हो जाए। 30 साल की उम्र में भी डायबिटीज़ हो रही है और 16-18 साल की उम्र में भी डायबिटीज़ हो रही है। पहले भी होती थी लेकिन डायग्नोसिस ज़्यादा हो गई हैं। तो हमने सोचा एक ऐसा चार्ट बनाएं जो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो कि किस एज में ज़्यादातर हमें टेस्ट कराने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले पूछूंगा कि 20 और 30 साल की एज में अगर आप किसी को स्क्रीनिंग टेस्ट का बोलते हैं तो क्या आपके माइंड में होता है? अच्छा, ये एज मतलब ग्रोइंग एज है और एडल्ट जवान बंदा हो जाता है, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ की मेंटेन करना ज़रूरी है। जिस तरह मतलब ग्रोथ उसकी प्रॉपर हुई है और इसकी आगे की जो मेंटल लाइफ है वो अच्छी होगी, तो उसके लिए हमें एक CBC एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत बड़ी हर एज में हमें पता चलता है कि उसमें एनीमिक नहीं है या कोई ऐसी अंदरूनी कोई बीमारी नहीं है, सेल्स की लिम्फोसाइट्स काउंट सही है, प्लेटलेट्स सही है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी टेस्ट है और बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्लिनिकल फीचर्स को भी मद्देनजर रखें तो बेहतर है कि बिल्कुल क्लिनिकल फीचर भी हम रखें और जो ग्रोथ हार्मोन्स है उस पे हम फोकस करें तो उससे भी हमें चीज़ें रूल आउट हो सकती हैं। तो ऐसे टेस्ट ग्रोइंग एज में हमें लाजमी कराने चाहिए ताकि हमें ओवरऑल पिक्चर पता चले। ये उन लोगों के लिए जिनमें ज़ाहिरी कोई बीमारी ना हो, और अगर हमें ऐसा कोई प्रीडिस्पोजिशन हो, फैमिली जेनेटिक डिजीज़ हो, तो उस पे फिर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिस तरह डायबिटीज़ पे हमें फोकस करें कि उसको हम इस एज पे एडवाइस करें, या ब्लड शुगर अगर उनको ऐसा पोटेंशियल है ग्रोथ का तो अभी से वो शुगर इनटेक को आपका लिमिट करें। बिल्कुल। और लिपिड प्रोफाइल स्पेशली अभी से हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर आजकल हमने देखा यंग एज में भी लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाता है, तो अगर अभी से हम ये टेस्ट कर लें तो उनको आगे इसको मेंटेन करना। अच्छा, एक मिथ है कि जो लोग फिट हैं, जो एक्सरसाइज भी करते हैं या परहेज करते हैं, उनका भी लिपिड बढ़ा हुआ आ रहा है आजकल। मैंने ये भी ऐसी रिपोर्ट देखी है। बिल्कुल, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होते हैं लेकिन मेटाबॉलिकली उनका लिपिड प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा होता है, और काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं कि सामने आप देखेंगे तो आप कहेंगे यकीन नहीं कर सकते, लेकिन उनमें लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होता है और आगे जाके फिर वो मसाइल का शिकार होते हैं। स्पेशली जब आगे प्रेगनेंसी वाला टाइम होता है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लिकेशन डाल सकती है। तो अभी से इस यंग एज में अगर हम ये वाली चीज़ें रूल आउट कर लें और ऐसे कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो अभी से उसको लाइफस्टाइल से मेंटेन करें, बजाय कि दवाइयाँ देना हम शुरू करें, तो उससे काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ आएंगे तो ख़वातीन भी मेरे माइंड में आएंगी, और 35 साल, 40 साल, 45 एंड 50 ये वो एज है जहाँ पे ख़वातीन की चीज़ें बढ़ती हैं। GP एज ए GP आप देखती हैं कौन से टेस्ट हैं जो आप रूटीन में कराती हैं और कराने चाहिए? सबसे पहले तो हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है और ख़वातीन ज़्यादातर इसी मसाइल का शिकार होती हैं। चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, नकाहत महसूस हो रही है, तो फर्स्ट सिम्टम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ही है, ये उसी की वजह से होता है। सेकेंडली हम उनका ब्लड शुगर ज़रूर मॉनिटर करेंगे, कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, एंड विटामिन डी मेन चीज़ जो ख़वातीन में, क्योंकि ख़वातीन इंडोर रहती हैं और जो वर्किंग वुमेन भी हैं उनके भी आने जाने के टाइमिंग ऐसे हैं कि उनको सनलाइट एक्सपोजर होता ही नहीं है। सही है। तो विटामिन डी की वजह से हड्डियों में दर्द होना, और विटामिन डी एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी का जो कि हमारे हार्ट को भी एक्टिव रखता है, हमारे ब्रेन को अच्छा रखता है। अगर आपका विटामिन डी लो है, यू फील फॉगी, आपको बातें भूलना शुरू हो जाएंगी कम उम्र में ही। बताएं ज़रा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ख़वातीन में 40 साल जैसे उन्होंने क्रॉस किया है तो मैमोग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको स्क्रीनिंग पे आना। अगर 40 साल से कम उम्र की खातून है तो अल्ट्रासाउंड इज़ द चॉइस हमारे पास कि हमने अल्ट्रासाउंड करना है, और 40 साल से अबव हैं तो मैमोग्राम हमने उनका करना है। जी बिल्कुल। एंड द सेकेंडली सर्वाइकल कैंसर्स बहुत कॉमन हो रहे हैं, तो पैप स्मीयर, और वो तो कराना बहुत ही लाजमी है, हर 5 साल पे ज़रूर कराना है पैप स्मीयर हर खातून ने। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसी एज के मर्दों को भी देखें तो उसमें भी कोई टेस्ट हैं? इसी एज के मर्दों की स्मोकिंग बहुत कॉमन है। अगर एक्टिव स्मोकर नहीं है तो पैसिव तो है ही हैं। बिल्कुल पैसिव तो हम सारे ही हैं। बिल्कुल हम सारे ही हैं। तो हमको वही हार्ट के सारे टेस्ट कराने, हमको ECG कराना है, CBC कराना, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड थायराइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ख़वातीन में और मर्दों में दोनों में, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन हो रहा है, हाइपरथायराइडिज्म भी है, बट हाइपो के केसेस बहुत ज़्यादा साइकियाट्रिक इलनेस भी आती हैं। अगर कुछ हाइपो में आता है मेरे पास तो जब हम उसको डिप्रेशन की हिस्ट्री देखते हैं तो उसको हाइपो के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर कोई एंशियस आ रहा है, हार्ट बीट और पैल्पिटेशन बढ़ी हुई है,
तो वो अपने थायराइड को चेक नहीं कराता, वो बेचारा फंस जाता है साइकेट्री में और पता चलता है ये एक ऑर्गेनिक कॉज है। तो आई थिंक थायराइड का जो टेस्ट है वो हमारे मूड के लिए और हमारे एंजाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहबा, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे लोगों के ऊपर, क्योंकि हम तीनों एक ही प्रोफेशन में और एक फ्रस्ट्रेशन तो है, मरीज देर से आता है, अगर मरीज जल्दी आ जाए तो हमारा काम भी आसान हो जाए, उसका भी मुसीबत कम हो। तो आपके माइंड में क्या है, इतने अरसे से आप काम कर रही हैं, हमारे लोगों तक क्या बात पहुंचाना है? पूरी दुनिया में इसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेडिसिन का नाम दिया जाता है, जो हम आज टॉपिक लेके बैठे हुए हैं कि जी स्क्रीनिंग कराना है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये है कि हमने प्रिवेंट करना है बड़ी बीमारियों को। अगर मरीज़ हमारे पास पहले आ जाए, हम उसके बर वक्त तशख़ीस कर लें, तो वो अपने उसके पैसों की भी बचत हो जाती है और उसकी जान भी बच जाती है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रही है, हाइपरटेंशन रन कर रही है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी आएँ, आके अपने टेस्ट कराएं, अपने बच्चों के भी टेस्ट कराएं। ये नहीं कि अगर बच्चा, कई माएँ आती हैं उनको ये परेशानी होती है कि बच्चा खाने के बावजूद भी सूखता चला जा रहा है, तो कहीं उसको टाइप 1 तो नहीं है। टाइप 1 DM में भी यही होता है। तो प्लीज़ आप लोग आके अपने बच्चों के टेस्ट कराइए, अपने टेस्ट कराइए, ताकि आप बड़ी आने वाली प्रॉब्लम से बच सकें। फिर हमारे जो सईद खान साहब हैं, डाओ में काम करते हैं, डाओ से मेरा जज्बाती कनेक्शन है, ग्रेजुएट किया मैंने वहाँ से, कि डाओ यूनिवर्सिटी में टेस्ट हो रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। आप इस हवाले से कोई लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं तो? हाँ, डाओ यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और लेबॉर्ट्री उसका पूरा न सिर्फ सूबा सिंध में बल्कि बलूचिस्तान में भी इसके शाखें हैं जहाँ से सैंपल्स आते हैं और टेस्टिंग होती है। तो बहुत अला क्वालिटी के टेस्टिंग और इंटरनेशनल ISO स्टैंडर्ड के टेस्टिंग यहाँ पे हो रहे हैं और प्राइस वाइज भी बहुत कम है। तो लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बर वक्त तशख़ीस करें, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसा देखा है कि बग़ैर टेस्ट के वो इलाज शुरू कर देते हैं और अक्सर मिसलीड जो है डायरेक्शन में ट्रीटमेंट चल पड़ती है। आजकल कैंसर इतने सारे हैं और आखिर एंड स्टेज पे आप पता चलता है कि एडवांस स्टेज पे आज चला गया है, पछतावा होता है। तो अगर आप सिंपल टेस्ट सही टाइम पे कर लें तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि ट्रीटमेंट डायरेक्शन क्या है और टाइम पे बर वक्त वो इलाज हो सकेगा और बहुत बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं अगर टाइमली इसकी तशख़ीस कर सकें। बिल्कुल, इंसानी अकल बहुत इम्पोर्टेंट रखती है अपने नुकसान से बचाने के लिए, और एक नुकसान बार बार हम करें तो इसमें तो बहुत ही पछतावा होता है। तो बस आज हमारा जो छोटा सा सेगमेंट था वो आप लोग के लिए था कि स्क्रीनिंग को थोड़ा लिफ्ट कराएं, उसको ऊपर कर अपनी ज़िंदगी में लाएं। अब हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे। जनाब, एक्सरे मशीन अगर आपके घर आ जाए और आपके घर में लव्ड वन का एक्सरे हो जाए और वहीं पता चल जाए तो क्या बात है, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो रहा है। हम आपको बताएंगे ये सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब, एक ज़माना था, बल्कि आज तक है, कि जब हमें चेस्ट एक्सरे के लिए ज़रूरत पड़ती थी तो हम लेबॉर्ट्री जाते थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था और कोविड की वजह से लोग जाते हुए कतराते भी थे। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ लेकर आए आपके लिए कि अगर आपको खुदा न खास्ता चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत हो तो मशीन और जो ऑपरेटर है वो आपके घर पे आके आपको चेक करे और आपके तमाम स्क्रीन टेस्ट करा ले। तो इसी असना में हमने हमारे अमेजिंग गेस्ट को यहाँ मदऊ किया है, जो आपको बताएंगे कि ये फैसिलिटी कैसे, कब और कहाँ दी जा सकती है। तो आइए अपने गेस्ट से मिलते हैं। हमारे साथ हैं फरवा नकवी, फाउंडर एंड CEO रिमोट केयर होम एक्सरे सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड, आप कैसी हैं? ठीक है, ग्रेट, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सो नाइस ऑफ यू कि आप लोग आए। और इसी के साथ हमारे साथ हैं हसन हबीब, पार्टनर रिमोट केयर होम एक्सरे सर्विसेज। जनाब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हर टाइम के साथ नई चीज़ें आ रही हैं। हम लोग आज से 5 साल पहले सोच ही सकते थे कि हम वीडियो कॉल पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम जूम मीटिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह कोविड ने आके हमें जहाँ पे फंसाया तो वहाँ पे हमें जिद्दत भी दी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक जिद्दत का ही एक नमूना है कि जो एक्सरे मशीन है ये घर पे आप लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इस बारे में कि ये है क्या रिमोट केयर? सो रिमोट केयर बेसिकली एक होम एक्सरे सर्विस है और जैसे आपने कहा कि इतनी सारी जिद्दतें पैदा हो रही हैं रिमोट केयर में, हम सब इवॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट पैराए में चीज़ों को देख रहे हैं। तो उसको जब हमने देखा कि क्या चीज़ हेल्थ केयर और मेडिकल के सेक्टर में जिसकी कमी पड़ रही है, लोगों को नहीं मैसर हो रही है,
तो उसको जब हमने स्टडी किया, देखा, तो हमने देखा कि PCR टेस्ट घर पे हो रहे हैं, नर्सिंग केयर घर पे हो रही है, लेकिन कोई भी अच्छी क्वालिटी की एक्सरे सर्विस नहीं थी कि आपका घर पे आके चेस्ट ही नहीं, एक्सरे किसी भी पार्ट का हो सके। तो उसको जब हमने देखा तो हमने थोड़ा स्टडी किया कि कौन सी मशीन्स हैं जो ये काम कर सकती हैं, और हमें फूजी फिल्म की एक मशीन है FDR एक्सेर मिली, जो छोटी सी है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन आपको बिल्कुल हॉस्पिटल क्वालिटी रिजल्ट मिलता है एक्सरे का। तो जब हमने ये देखा कि ये सर्विस मौजूद नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको लाएं यहाँ पाकिस्तान में, एंड अभी के लिए कराची में, इंशाल्लाह सून वील बी इन एवरी सिटी। तो उसको देखते हुए हमने कहा कि इसको क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए। अच्छा, इसका रीज़न यही बना है कि घर तक जाके लोगों को मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए, इसका यही रीज़न आपके माइंड में है? एक ये रीज़न है, और जो लोग वाकई घर पे अपने बेड रिडन हैं, जो घर से नहीं निकल सकते हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, स्पेशल नीड्स हैं, जिनका सिर्फ कोविड में नहीं हमेशा से इलाज ज़्यादातर घर पे होता है, उनको फैसिलिटेट भी किया जाए। ये तो बहुत बड़ी सहूलत है कि आप पेशेंट के घर जाके टेस्ट करवा के ले आए ताकि उनकी ट्रीटमेंट में कोई हर्डल ना हो। क्योंकि लोग तो हमारे माशरे में यही हैं कि सोचते कि जाएंगे, टेस्ट आएंगे और फिर इलाज होगा, जब तक हम डॉक्टर्स कह के थक जाते हैं कि स्टेज 2 और 3 में बीमारी चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा हसन, मुझे आप ये बताओ कि ये किस तरह हुआ, किस तरीके से आपने इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया और क्या इसमें तरीके आए हैं? तो हमने ये तरीका शुरू किया है डिज़ाइन थिंकिंग के नाम से, जो एक ह्यूमन सेंटर्ड मेथडोलॉजी होता है। तो उसका बेसिस ये है कि हम पेशेंट को उस सर्विस के सेंटर में डालते हैं। एंड हमने ये किया कि हमने मार्केट में सर्वे किया कि कौन से लोग ये काम कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर डूइंग वेल, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन। तो हमने एक पूरा ये सर्वे किया, स्टडी किया, और फिर हमने पूरे ये सर्विस को डिज़ाइन किया। यानी फ्रॉम द मिनट somebody calls the service to the radiographer coming to your doorstep to receiving your report and the x-ray, every single touch point हमने ये स्टडी करके उसको डिज़ाइन किया था। मतलब फ्रॉम A to Z आप पूरा एक पैकेज सा फराहम करते हैं लोगों को जी। तो इसके पीछे तो काफ़ी स्टडी की होगी, पूरे रिसर्च वर्क जी जी। वी स्पेंट अ कपल ऑफ मंथ्स रिसर्चिंग, अंडरस्टैंडिंग के लोगों की मुश्किलात क्या हैं, रेडियोग्राफर्स की मुश्किलात क्या हैं, आपके रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्टिंग में करते हैं। सो वी नो द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ हाउ इट्स करंटली बीइंग डन, एंड हम इनोवेशन कहाँ ला सकते हैं ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो। बिल्कुल, हम भी इनको बताएंगे एज अ डॉक्टर के कहाँ पे इनको मज़ीद काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आता है और हमें एहसास है कि कमी कहाँ पे है। तो ये इट्स अ टीम वर्क, सारे कोनों को पे काम करना पड़ता है जब जाके कोई माशरे में तरक्की होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं फरवा के क्या प्रोसीजर है अगर मैं पेशेंट हूँ जी जी, और मैं घर पे बेड रिटर्न हूँ या कोई वजह है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मशीन से अपने एक्सरेज या चीज़ें लूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सो वजाहत, स्टेप 1 वुड बी के फर्स्ट यू ईदर गो ऑन आवर वेबसाइट जो है remotecare.pk, या हमारा जो कॉल नंबर है उस पर आप कॉल करें। कॉल एजेंट आपकी सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे जो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए लेनी चाहिए, जैसे आपका नाम, एज, प्रिस्क्रिप्शन कि डॉक्टर ने कौन सा एग्ज़ाम लिखा है। इसको रखते हुए फिर हम स्केड्यूल करते हैं अपॉइंटमेंट। अगर तो इमरजेंसी होती है तो सेम डे पहुंचते हैं, लेकिन अमूमन जो है नेक्स्ट डे बुकिंग ली जाती है। और हमारी टीम प्रॉपरली इक्विप्ड, सैनिटाइज्ड, सारे इक्विपमेंट के साथ आपके घर पे आती है। हम पहली बात पूछते हैं फ़ोन पे कि कोविड है कि नहीं, अगर कोविड होता है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। अच्छा, करवाते आप उनका भी हैं लेकिन एसओपी के साथ। अच्छा, अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जो रिमोट केयर है इसकी स्पेशलिटी है क्या आखिर, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा। और एक और बात कि ये मशीन हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे डेमो करके, और पेशेंट कौन होगा वो मैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद बताता हूँ। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। एक्सरे कराते हुए डरते भी हैं। जब मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अपना चेस्ट एक्सरे कराओ, तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये हैं कि रेडिएशन से, ये लो रेडिएशन और हाई रेडिएशन क्या फ़र्क है और आपकी मशीन कौन सी है? सो लो रेडिएशन एक्चुअली इसी मशीन का एक यूनिक फीचर है, और कुछ सॉफ्टवेयर इसके साथ फूजी फिल्म के ऐसे हैं जिसमें जितना एक नॉर्मल एक्सरे में आपको रेडिएशन जाता है, इसमें उसका ओनली 25% जाता है।
सो बेसिकली इट्स अ लॉट सेफर। जितने में आपके 4 एक्सरे होते थे पहले, उतनी रेडिएशन में आपका, उससे क्वार्टर रेडिएशन में आपका ये एक एक्सरे होगा। जो एक्सरेज हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं एंड दे आर हार्मफुल टू यू, जैसे कि आप जानते हैं कि यू नो देयर कैंसर कॉजिंग एंड अदर इश्यूज। तो दैट्स वाई इट्स ग्रेट कि ये इतनी छोटी सी मशीन है और इसमें रेडिएशन भी कम है, लेकिन वाइल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। डायग्नोसिस में कोई चीज़ ऐसी रह नहीं जाएगी जो आपको नज़र ना आए बिकॉज ऑफ दिस। मतलब ये कि डरने की कोई बात नहीं। जो डायग्नोसिस है या जो आपकी रिपोर्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगी, जिस तरह मज़ीद लेबॉर्ट्री और लैब्स में आ रही होती हैं। अच्छा, अब जनाब हो जाए, पेशेंट आपके सामने है डॉक्टर वजाहत, और एक्सरे करने के लिए भी आ चुके हैं। जैसे कि हम घर पे हैं और आप किसी के घर पे मशीन लेके गए हुए, तो आप किस तरह का डेमो देंगे, आप मेरे साथ वो करें प्लीज़। तो जनाब, अब मैंने अपना कोट उतार दिया है क्योंकि इस वक्त मैं डॉक्टर वजाहत नहीं, एक पेशेंट की तरह आपको डेमो दिखाऊंगा। हमारे साथ हैं शहजाद। जी शहजाद, क्या करना है मुझे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम सलाम। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ सामने स्टैंड के पास आ जाइए। ठीक, बिल्कुल आप इसी तरह खड़े होंगे, अपना चिन टच करेंगे, इसके साथ दोनों पाँव करीब कीजिएगा, पाँव मिलाइएगा। अब अपने हाथ दोनों हाथों से इसे ग्रिप कर लीजिएगा, ऊपर करें हाथ, ऐसे ग्रिप कीजिएगा दोनों ओके। बिल्कुल सामने देखिएगा, चिन टच रखिएगा। डॉक्टर प्लीज़ सांस रोकिएगा। बस ठीक है डॉक्टर साहब, इजी हो गया, रिलैक्स हो गया, मशीन छोड़ दीजिए। छोड़ दूँ मशीन? जी जी। अच्छा, रिलैक्स हो जाइए। अब ये फिल्म हो चुकी है, इतना ही टाइम आपको लगेगा घर पे। अब वो स्कैन होके लैपटॉप में जा रही है। अच्छा, अब लैपटॉप में तो आ गई, अब मेरा एक और सवाल माइंड में, वो ये कि हम जब एक्सरे लेने जाते हैं तो बड़ा सा यूँ करके दिखाते हैं लाइट के अंदर, तो फिल्म तो हमारे पास है नहीं, तो आप किस तरह हमें देंगे? ये हमारे पास फ़ौरन मशीन के बाद डायरेक्टली लैपटॉप पे आ जाता है। सो द बेनिफिट ऑफ दिस इज यू कैन सी द रिजल्ट्स राइट अवे एंड खुदा ना खास्ता इफ़ देयर वाज एन एंगल चेंज, और यानी आपका सांस अगर सही से आपने लिया नहीं हो, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक इट अगेन। यूजुअली जो डॉक्टर्स के साथ होता है कि अगर फिल्म ख़राब निकल आया तो यू नीड टू गो बैक एंड टेक इट अगेन, विच वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो द एडवांटेज यहाँ पर है कि वो रिजल्ट्स फ़ौरन वहीं आ जाते हैं। ओके, मतलब सारी चीज़ें इंस्टेंट है। बिल्कुल, आपको यूएसबी में इमेज मिल जाता है और नेक्स्ट डे आके अगर फिल्म चाहिए तो बिल्कुल हम वो भी ड्रॉप ऑफ करते हैं। लेकिन आपके डॉक्टर को इमीडिएटली आप व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू, यूएसबी के थ्रू अपना एक्सरे भेज सकते हैं और फिल्म पे इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा जो चेस्ट एक्सरे हुआ है वो लैपटॉप पे आ गया है। बिल्कुल सही बात है, ये लैपटॉप पे आ गया है। आई थिंक ये 1 मिनट ही लगा है और इसमें आपकी डायग्नोसिस भी पता चल सकती है। और अगर आपका रेलिवेंट डॉक्टर है आपके इलाके में या आपका फैमिली डॉक्टर, तो आप उसको व्हाट्सएप या किसी तरीके से सेंड कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मोटे क्वेश्चन पे, आप समझ गए होंगे, वो है कॉस्ट। वो मैं आपसे पूछूंगा, इसकी कॉस्ट क्या है? एक पेशेंट को अगर अपना स्क्रीनिंग करानी हो तो कितने पैसे उसके लगेंगे? क्या कंपैरेटिवली बाहर से कम है? थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। सो द कॉस्ट ऑफ दिस एक्सरे इज 7,500 रुपीज़ एंड इट्स कंपैरेटिव टू ऑल होम एक्सरे सर्विसेज इन द कंट्री। तो किस नंबर पे कैसे कांटेक्ट करें? कोई वेबसाइट, कोई फेसबुक, किस तरीके से हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? सो वी हैव पेजेस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के, remotecare.pk, वेबसाइट भी है www.remotecare.pk। इसके अलावा फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इट्स 0311-110-CARE। सो दैट्स द फ़ोन नंबर एंड यू कैन जस्ट कॉल देयर एंड गेट योर एक्सरे बुक्ड। एंड आपको कहीं घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी अबू को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट गेट सारे काम घर के हो जाए। बेसिकली हमारा शो हेल्थ फर्स्ट बाय डॉक्टर वजाहत है ही इसीलिए कि आप लोगों को इतना ग्रूम करे कि आप बर वक्त ये चीज़ें कराएं। जिस तरह हम और चीज़ों में अपने आप को बड़ा प्रोएक्टिव फील करते हैं, फेशियल कराते हैं, सैलून जाते हैं, अपने पैडी मैनी करा रहे होते हैं, इसी तरह हमारे सेहत के मामले में भी हमें अब फोकस करना चाहिए। और इसके साथ अब हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें फीडबैक देते हैं, जो हमारे शो को पसंद करते हैं, अपने टॉपिक्स हमारे साथ शेयर करते हैं और यकीन करें हम उनके टॉपिक्स लेके आते हैं। अब इस शो को हम इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट संडे बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा डॉन न्यूज़ पे 11 बजे हासिल होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।